The following is a scheme floating point number representation using 16 bit position। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 to 8 दे दिया गया है, 9 to 14 दे दिया गया है, 15 बिट भी दे दिया गया है। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि जो हमें साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा बी द नंबर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी sign, exponent, mantissa field respectively, then the floating point number represented is। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस, ये आपको अप्लाई करना है, -1 to the power s 1 plus m mantissa into 2 to the power -9 दिया गया है, और ये 2 into e to the power -31। इफ एक्सपोनेंट इज, यदि एक्सपोनेंट मतलब सभी 1 नहीं है तो अदरवाइज 0 यूज करना है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर रिप्रेजेंटेबल इन द सिस्टम। कोशिश करिए अपने से एक बार, यदि नहीं आता है तो हम तो हैं ही समझाने के लिए। ओके, कोशिश करिए।
चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चंस में हमको क्या क्या डेटा दिया गया है एक बार तो समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर रिप्रेजेंटेबल इन द सिस्टम, हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ें तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या एक दिक्कत हो सकती है कि चलिए ठीक है। तो actual value of exponent will be represented, यदि हम ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा हमको अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये हमको समझना है कि जब भी मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर कब आकर होगा, जब हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ऐसा क्यों? अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो नंबर है, नंबर आर रिप्रेजेंटेड अप टू मेंटिसा बिट एंड द एक्सपोनेंट ग्रोज लार्जर। यदि हमारा मतलब मेंटिसा बिट जो है, ठीक है, तो हमको बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर रिप्रेजेंटेबल इन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मिनिमम डिफरेंस कब होगा, जब लीस्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, ठीक है, कम से कम पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू होगी। यदि बायसिंग कैसे किया किया जाएगा, यदि 31 हम इसमें -31 दिया गया है ना, इसमें -31, इसमें यदि 31 हम जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो हमारा होगा,
और देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एक्सपोनेंट फील्ड है, एक्सपोनेंट फील्ड में सभी वन नहीं हो रहे हैं। एगो ये भी हिंट यहाँ पे दिया गया है, मतलब हमारा 1 1 1 1 0 हो सकता है, सभी 1 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और तो हमारा जो एक्सपोनेंट हो रहा होगा, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू तो, मतलब यहाँ पे बस अब एक 1 जो होगा वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ उसकी जगह पे 0 होगा। तो मैक्सिमम जो हमको यहाँ से निकल के आएगा, यदि 6 बिट है तो हमें ये वाला बिट 0 कर दिया गया है, तो हमें टोटल इसका 62 मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू हमें 6 मिल रहा होगा, मतलब 62 मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो लार्जेस्ट नंबर यदि बात करें और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के लिए बात करें, तो अब क्या होगा, 1 यदि लार्जेस्ट नंबर बात करें, 1.1111 पूरे 9 बिट हैं, तो 3 3 6 3 3 9, 3 3 6 3 3 9, 9 × क्या होगा, 2 to the power 62 माइनस 31, दैट इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा, अब हमको इसके इस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो इसका अब डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये 1 है, 1 प्लस, और इसका पूरा अलग से हमको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए 1 माइनस 2 to the power, ये जितना है ये 9 है, 9 इंटू 2 to the power 31 बचेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसको ब्रैकेट के खोल देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 to the power -9 इंटू 2 to the power 31, 31 हो गया। अब ये हमारा लार्जेस्ट नंबर आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर। अब हमें ध्यान देना है कि लार्जेस्ट नंबर आ गया, ये समझ में आया। अब हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए इसको करने के लिए हमको सेकेंड लार्जेस्ट करना है, तो 1.111111 लास्ट में 0 डाल देते हैं, इंटू 2 to the power 62 माइनस 30। और हमें यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, इसके हिसाब से चलना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एम मेंटिसा जो है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 2 to the power -8 और इनटू, ये आपस में ऐसे रहेंगे और 2 to the power 31 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 माइनस 2 to the power -8 इंटू 2 to the power 31। ये हमको दो चीज़ मिल गया। हमें दो चीज़ क्या क्या मिला, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे माइनस एक बार मिला था 9 2 to the power में, इस बार 8 मिल गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मैक्सिमम मिला था, मतलब लार्जेस्ट मैक्सिमम,
और सेकंड मैक्सिमम, सेकंड लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट और ये है सेकंड लार्जेस्ट। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख लो, लार्जेस्ट में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर लार्जेस्ट में मिला है हमको 2 माइनस 2 टू द पावर माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर 31। यहाँ पे मिला है 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 31। हमें फिर इसके बाद क्या मिलेगा, इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, और हमको फिर कॉमन करने के बाद 2 टू द पावर 31 कॉमन कर सकते हैं, 2 टू द पावर 31 कॉमन कर लीजिए। फिर हमको बचा क्या है भाई, आपस में इन दोनों को कर दीजिए गुणा गणित इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, आपस में डिफरेंस हमको क्लियर करना है, तो इसमें से दोनों को माइनस कर देते हैं, तो एगो प्लस हो जाएगा एगो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ ये तो आसान है, बस थोड़ा सा माइंड को ही अभी ट्रेनिंग ना देख लेते हैं क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों को माइनस कर लेना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 31 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2 और ये माइनस ये प्लस, ये 2 हो गया, 2 टू द पावर माइनस 9 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2 2 टू द पावर माइनस 8 ये ले ली, इसमें से ये और ये, भाई साहब ये गलत कर रहे हैं ना, कर दिए गलत, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 2 टू 2, यहाँ पे प्लस 2 टू द पावर माइनस 8, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, 2 टू द पावर माइनस 8 इंटू माइनस 2 टू द पावर माइनस 9, 2 टू द पावर माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना कि 2 कैसे बच रहा है, 2 टू द पावर माइनस 9 कॉमन ले लिए तो 2 यहाँ पे बचेगा। ये मैथमेटिक्स है, आप लोग को इतना तो आना चाहिए। और फाइनल हमारे पास ये एक बचा, ये और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने पे क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 31 इंटू 2 टू द पावर माइनस 9, ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 22, यही हमें करेक्ट आंसर यही हमारा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कोशिश करिए, ठीक है, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। अपने से जब तक ट्राई नहीं करेंगे ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा, मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो हमको, डिफरेंस जो होगा वो हमें क्या क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 22, 2 टू द पावर 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 से 7 में जाते हैं। क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक वही क्वेश्चन है, पता नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेंटिसा इज ए प्योर फ्रैक्शन इन a sign magnitude form. The decimal number 0.239 into 2 to the power 13 has a following hexadecimal representation
विदाउट नॉर्मलाइजेशन एंड राउंडिंग ऑफ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। ट्राई सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, ट्राई करिए और आप इसका क्वेश्चन के साथ आंसर मतलब आपको कमेंट करिए और इसको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिए। और हम इस दोनों क्वेश्चन को, इसके पहले एक क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको बस क्या करना है कि आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, ठीक है, और रीड करने के बाद खुद से ट्राई करिए और फिर हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को रीड भी एक बार कर लेते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया गया है, यहाँ पे मेंटिसा दिया गया है, एक्सेस 64 एक्सपोनेंट दिया गया है और मेंटिसा इज ए प्योर फ्रैक्शन इन ए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। कह रहा है जो मेंटिसा है वो प्योर फ्रैक्शन में है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है। और द नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन फॉर द एबव फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड एज फॉलो। द मेंटिसा हैज एन इम्प्लिसिट वन प्रीसीडिंग बाइनरी, ठीक है, इम्प्लिसिट मेंटिसा हैज एन इम्प्लिसिट वन प्रीसीडिंग मतलब शुरुआत में ही द बाइनरी रेडिक्स पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है। एज्यूम दैट ओनली 0 आर पैडेड इन वाइल शिफ्टिंग अ फील्ड। 0 अब यहीं पे ध्यान देने वाली है, ओनली जीरोज आर पैडेड इन वाइल शिफ्टिंग अ बीट। बीट को शिफ्ट करते समय हमको क्या करना है, 0 आर पैडेड इन while shifting a field. The normalized representation of above number is 0.239 into 2 to the power 13 है। ये इस लाइन का मतलब आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप एक बार अपने से ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो हम उसको फिर से समझाते हैं, ठीक है। करिए अपने से ट्राई। तो आई होप आप सब ट्राई किए होंगे। अब चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं अपने से और लास्ट में आंसर कर। देखिए ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, आप सभी को बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा आप क्वेश्चन को तो कर लेंगे लेकिन लास्ट में आप गलती कर डालेंगे। तो इसलिए जब भी आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो ध्यान से आपको करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस्टेक पक्का कर लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम अभी मतलब अभी नॉर्मलाइज तो नहीं है, ठीक है। पहले जो 0.239 दिया गया है
इसको क्वेश्चंस को खुद से कोशिश करें, मतलब जब इसको पहले करते हैं फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं बात क्या करना। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए बेसिकली हमको इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। पहला काम है हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 0.239 इंटू 2 करेंगे, हमको जो भी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे चलिए 0 पॉइंट क्या मिलेगा 8 तो 7 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, साइड में करते हैं ना इसको। 0.239 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 0.478। अब 0.478 इंटू 2, यहाँ पे होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 956। ठीक इसी प्रकार से आप 0.956 को करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या होगा 1.912, फिर 1.912 इंटू, अच्छा 1 पॉइंट नहीं लेना, देखिए हम क्या मिस्टेक कर दिए यहाँ पे ना, आराम से ध्यान दीजिए। 1 पॉइंट में मुझे नहीं लेना है, 0.912 इंटू 2, ये हमें क्या मिल रहा है 1.824। 0.824 इंटू 2, ये हमको मिल रहा है 1.648। नाउ अब हम फिर आगे, हमको यहाँ पे 8 बार लगातार ट्राई करते हैं। ठीक है, 8 बिट तक। तो यहाँ पे 0.648 इंटू 2, ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1.296। फिर यहाँ पे 0.296 इंटू 2, फिर हमको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा 96, तो 0.592, फिर 0.592 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1.184। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला 0, यहाँ 0 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 1, मतलब लास्ट हमको मिल क्या रहा है, बेसिकली बिट मिला 0 0 3 टाइम्स 1, एक 1 इधर भी है 1 0 1, ये हमें बाइनरी में मिला। इसके आगे हमको नहीं जाना है। ठीक है, 8 बिट हो गया। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप याद रखिए, 0 3 बार 0, 4 बार 1 है, 0 1 है। ठीक है, और इसके बाद 2 टू द पावर इंटू 13 है। चलिए हम अब इसको इरेज भी कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो हमें इतना तो पता हो गया। अब हमें क्या करना है, 0.00 4 बार 1 था इंटू 4 बार 1, फिर 0 1 इंटू 2 टू द पावर 13 आया था हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको नॉर्मलाइज करना है वैल्यू को। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें यहाँ से शिफ्ट करना होगा बिट को, 1 2 3, तो 3 बार शिफ्ट करेंगे। जब हम शिफ्ट करेंगे तो वहीं कह रहा है कि एज्यूम शिफ्टिंग अ फील्ड, वहाँ पे हमको क्या करना है, हाँ
0 0 पुट कर देना है। ठीक, तो 3 बार यदि हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर, जब हमें LSB की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर LSB की तरफ, LSB लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, मतलब हम उससे डिवाइड करते जा रहे हैं, तो इसलिए हमको 2 टू द पावर माइनस में आएगा। इधर जब मूव करेंगे तो ये हमारा MSB की तरफ, तो याद रखिए कि इसमें प्लस होगा। ठीक है, इधर जब मूव करेंगे इस साइड, इधर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे प्लस करते हैं 2 टू द पावर में। और यदि LSB, यदि हम इधर साइड मूव करते हैं LSB की तरफ, हमारा होता है ये LSB, ये होता है MSB। तो MSB की तरफ यदि हम मूव कर रहे हैं LSB की तरफ तो हम माइनस करेंगे, यदि हम MSB की तरफ मूव करेंगे तो हम प्लस करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 पॉइंट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 1.1101, उसके बाद 3 2 5, 5 हो गया। नाउ 1 3 2 5 1 6, और फिर 3 3 2 5 1 6 हो गया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कितना है, आई थिंक 8 बिट हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 13 माइनस 3, मतलब ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो 1.11101000 इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर है तो आप फिर से एक बार वीडियो को ट्राई करिए, अपने से कोशिश करिए, फिर आप सभी को आई थिंक पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको जो एक्सेस कितना दिया गया है इसमें, एक्सेस इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहाँ से फ्लोटिंग पॉइंट, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में और क्या क्या दिया गया, इम्प्लिसिट, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और एक्सेस, हाँ एक्सेस जो दिया गया है इसमें लिख के यहाँ पे दिया गया है, मैं लाइन में खोज रहा था, एक्सेस 64 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ना कि इसमें स्टेटमेंट में। तो हमें एक्सेस 64 दिया गया है, तो अब हमको यदि एक्सेस 64 दिया गया है तो यदि हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू को यदि हमको पता करना है कि हमारा एक्सपोनेंट फील्ड वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 64 प्लस 10, ये क्या होगा 74, यही जो हमारा होगा फील्ड की वैल्यू होगी। अब जब भी फील्ड की वैल्यू होती है वो बायस होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट बायस, ये बायस एक्सपोनेंट बायस हो गया। अब यहीं स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें 64 पता चल गया। अब हमको क्या करना है, फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे साइन बिट जो होगा 0 होगा। हाँ, साइन बिट क्या होगा 0, तो वो भी लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि 74 को कैसे ये भी लिखेंगे। ठीक है, 74 को लिखने के लिए 64 प्लस 8 प्लस 2 करना पड़ेगा। ये आप नोट कर लो। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको, आप नोट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे जब हम मूव करते हैं तो आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट पेज पे, तो हमें जो मिला है एक्सपोनेंट बायस की वैल्यू 74 मिला है।
74 को लिखने का तरीका 1 2 4 8 16 32 64। 64 पे 1 डाल दो, ठीक है, 8 पे 1 डाल देते हैं, 2 पे 1 डालते हैं, रेस्ट सभी पे 0 0 कर देते हैं, तो हमें ये 74 मिल गया। ठीक है, 74 मिलने के बाद अब हमें ये हमको तो पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल आंसर को हम रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे सबसे जो साइन बिट हमारा होगा इसमें 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा 64 वाले बिट पे, फिर 32 0 होगा, 16 0 होगा, 8 1 होगा, 4 0 होगा, 2 1 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर उसके बाद 1 1, फिर 1, फिर 0 1 1 0, फिर 1, फिर 3 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 2, ठीक है यहाँ पे। तो अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको 4 4 बीट में इसको बनाना है। 4 बीट इधर से बना लेते हैं इसको, 4 बीट इधर कर ले, यहाँ पे 4 बीट ये कर लेते हैं, ठीक है, 4 बीट ये कर लेते हैं। अब हमें 4 बीट का मिल गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 पूरा 1 होता है, एक माइनस कर दो, ये हमारा हो गया 14। 14 हो गया ना, 14। ये क्या हो गया, 10 हो गया। ये क्या हो गया, 10, और ये हो गया 4, तो 4 हो गया, 4। ये हो गया ए, ये हो गया ई, और ये हो गया 8। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, टू द पावर 16। ए 4 ए ई 8 आया, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है।